भाई साहब, आपने इस औरत को देखा यहाँ पे कहीं? पता नहीं, चेहरा देखा हुआ तो नहीं लग रहा है। आपने देखा नहीं कहीं? नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं भी प्रूफ करता हूं। एसीपी, दरवाजा खोल। एसीपी, दरवाजा खोल। अरे आप लोग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? कहाँ है शगुन? शगुन, कहाँ हो शगुन? बाहर निकलो। यहाँ पर होगी। अशोक, शगुन, क्या चल रहा है? यहाँ पर ही है शगुन। अशोक, ये सब हो क्या रहा है? हाँ? मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए हो, पर तमाशा करते हो। Just get out. एसीपी, मुझे बता शगुन कहाँ पे है? तूने छुपाया उसे, मुझे पता है। कहाँ है? अशोक, ये मेरा घर है और अगर मैं चाहूं तो ट्रेसपासिंग के जुर्म में तुम्हें 1 मिनट में अंदर कर सकता हूं। हाँ, इसीलिए तूने उसको यहाँ पर छुपा के रखा है, क्योंकि तू तो एसीपी है और यहाँ पर आके कोई चेक करने वाला है नहीं। लेकिन मुझे पता वो यहाँ पे है, प्रूफ है मेरे पास। मैं किसी प्रूफ करूंगा, ओके? Just get out. देखा, इसीलिए ये मुझे चेक नहीं करने दे रहा, क्योंकि शगुन इसी घर में है, मुझे पता है। अशोक, अभिषेक रुक, इसको इसी तसल्ली कर लेने दो, वरना गधा ऐसी बकवास करते रहेगा। अभिषेक, इसका कहना है कि शगुन जिंदा है और यहीं पर है। रहने दो बेटा। इसीलिए सच सच बता, कहाँ है शगुन? बता दे, कहाँ पे है, कहाँ छुपाया तूने उसे? बता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अशोक। शगुन मर चुकी है। झूठ बोलना बंद कर, मैंने खुद देखा उसे। बता दे कहाँ छुपाया। झूठ मत बोल। मेरी बात सुन ली, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, समझा? रमन तुझे बेवकूफ बना रही है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो प्रतीक के घर पे है। ये देख, रमन तेरे घर के ऊपर वाले घर पे है वो, मुझे पता है। जाके अपने घर में भी जाके देख ले, शायद वहां होगी। बेवकूफ, रमन समझता नहीं है। Shut up! ये बेवकूफ बना रही है तुझे ये। अब मैं मारूंगा तुझे इनका जगह से, और आज के बाद अगर मेरे घर में पाँव रखा ना, साले वहीं चीर डालूंगा तुझे। तू समझ नहीं रहा। Shut up! हो गई आप लोग की तसल्ली, अब चले यहाँ से। बेवकूफ बना रही है तुझे Shut तेरी up! बीवी। Enough! चल पुत्र, आओ। मानना पड़ेगा अशोक, खुफियागिरी तो बहुत अच्छी की तुमने। हार्ड लक। 4 चांसेस थे, एक गया, और ये जो बचे हुए 3 चांसेस हैं, इसमें भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हार हमेशा गलत की होती है, और तुम गलती कर रहे हो मेरे साथ टकरा के। So wish you all the best. तुमने अशोक से बात की? जी, अशोक ने मुझसे कहा है कि वो मीका को अभी भी पसंद करता है। What? ये कहा उसने और तुमने बिलीव कर लिया?
वो जानबूझ के ये कर रहा है मिहिका को परेशान करने के लिए। प्लीज प्लीज उसे समझाओ कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। प्लीज सूरज, प्लीज। वंदिता जी को लग रहा है कि मैंने सच में अशोक से बात की है, पर इस बार वंदिता जी की हेल्प नहीं, सिर्फ हेल्प करने का नाटक करूंगा। आई लाइक इट। मिस्टर बालाचंद्र, आप बैठिए। मेरे एक पुराने बिजनेस एसोसिएट भी हैं यहाँ, मैं उन्हें हेलो बोल के आता हूँ। श्योर। अरे मिस्टर सूरज, अरे हौसला, कैसे हैं आप? मुझे पता नहीं था कि आपकी शादी भी हुई है। भाभी जी नमस्ते। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। ये सही कह रही है मिस्टर खोसला, ये इनकी नहीं, मेरी वाइफ। बंधु, तुम यहाँ क्या कर? आई एम सो सॉरी। वैसे आप हुई फिर भी मेरी भाभी जी, क्योंकि मैं मिस्टर बालाचंद्रा को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। वंदिता, ये हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर खोसला। हेलो। हेलो। वैसे मिस्टर खोसला, आपको एक बात की तारीफ करनी होगी कि मिस्टर खन्ना बहुत ही डेडिकेटेड है। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद ये अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। और मेरी बीवी टीचर है इनकी। ओह, अच्छा है, काफी अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मुझे निकलना पड़ेगा। बाय। माय गॉड प्रतीक, आज तो बाल बाल बच गए। मुझे तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। वो तो थैंक गॉड तुमने शगुन को टाइम पे अपने घर पे शिफ्ट कर लिया। तो पता कैसे चला क्या हुआ था ये सब? ये आइडिया भी अभिषेक का ही था, क्योंकि अशोक ने अभिषेक को तुम्हारे साथ देख लिया था। इसलिए अभिषेक को पता था कि अशोक कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, इसलिए उसने शगुन को मेरे यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब कोई अच्छा मौका देखकर मैं शगुन को किसी होटल रूम में शिफ्ट कर दूंगा। थैंक गॉड, वेरी स्मार्ट मूव। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अच्छा सुनो ना, पता है हमारा खतरा टला नहीं है। मतलब घर का जो एक खबरी है ना, वो घर की एक एक छोटी से छोटी खबर पहुंचा रहा है अशोक खन्ना तक। उसे हर बात, हर डिटेल पता है हमारे घर के बारे में। देखो, एक चैलेंज वो अभी तक हारा है, लेकिन 3 चैलेंजेस बाकी हैं। एंड आई एम वेरी श्योर एड़ी चोटी का जोर लगा देगा वो जीतने के लिए। सो प्लीज कैसे भी हो ना, वो खबरी जो हमारे घर की एक खबर दे रहा है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। रमन को बचाना है हमें। डोंट वरी शीतल, कुछ भी हो जाए हम रमन को कुछ नहीं होने देंगे। या थैंक्स। कुछ भी हो, बाकी के 3 चैलेंजेस भी हमें जीतने ही होंगे। आई एम वेरी श्योर अशोक सब कुछ ट्राई कर लेगा अब जीतने के लिए। लेकिन जैसे भी हो, मुझे रमन को और शगुन को प्रोटेक्ट करना है उससे। अशोक को मैं नहीं जीतने दूंगी अब, कुछ भी हो जाए। कॉफी। थैंक्स। बाला, तुम ये मिस्टर खोसला के साथ बिजनेस क्यों कर रहे हो? वो तो सूरज का बिजनेस एसोसिएट है ना। और ये जो भी लोग सूरज और अशोक से मिले हुए होते हैं ना, उन लोग पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। क्यों, ये ठीक है क्या? बंधु, ये बिजनेस है। हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो आदमी किसके साथ उसका एसोसिएशन है, किसके साथ नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है। और वैसे भी आजकल अशोक और सूरज जैसे लोग तो हर जगह हैं, हर फील्ड में हैं। और मैं उन लोगों से कोई डायरेक्टली डील थोड़ा कर रहा हूँ। वैसे आज तुम सूरज के साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मतलब? मिहिका के लिए मिलने गई थी। तुम्हें पता है ना उसका डिवोर्स केस ओवर नहीं हुआ, कोई लूपहोल निकल आया उसमें, और अशोक उन पेपर्स पे साइन नहीं कर रहा। पता है ना? हाँ पता है। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि क्यों मिलने गई थी? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तुम्हें सूरज से मिलना पड़ रहा है, वैसे ही मुझे मिस्टर खोसला के साथ बिजनेस करना पड़ रहा है। मुझे इस बात से क्या मतलब कि उनका बिजनेस एसोसिएट कौन है और कौन नहीं। और वैसे भी ये मेरा बिजनेस है, इसके सारे फैसले मैं वैसे ही लूंगा जैसे तुम इस घर के फैसले लेती।
ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? ये शगुन कहाँ गायब हो गई? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसे एसीपी के घर पर होना चाहिए था। लक बहुत अच्छा है शिता का। कोई बात नहीं, ये तो पहला बार। अगली बार मैं तुमसे सच बुलवा कर रहूंगा। यार ये क्या हो रहा है? ट्रैफिक जाम की जाकर देखो। सब पास के घर में एक तांत्रिक बाबा आए हुए, उसी वजह से ट्रैफिक जाम है। यार ये इस शहर को क्या हो रहा है दिन ब दिन? अच्छा तुम ऐसा करो, मैं चलकर जाता हूँ और तुम साइड से गाड़ी आगे लेके आओ। जी सर। तब तक मैं देखता हूँ ये कौन सा बाबा है और क्यों इन लोगों ने ट्रैफिक जाम किया। जी सर। शीता, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आए। आई नो, कैसे हो? ठीक हो? आई एम सॉरी, यहाँ पे अचानक तुम्हें शिफ्ट करना पड़ा। सॉरी क्यों कह रही हो? अच्छा ये बताओ, अशोक ने कॉल किया? अशोक ने अभी तक तो नहीं किया है, पर एक्चुअली मैं उसके कॉल का वेट कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वो क्या करने वाला है। अभी इस बारे में बात नहीं करते ना। क्या कर रही थी अभी? गाने सुन रही थी? हाँ, मंत्र, श्लोक। श्लोक? पता नहीं, मुझे और बेबी को बहुत अनईजी, रेस्टलेस फील कर रहे थे, सो। क्यों? बेबी क्या हो गया? क्यों रेस्टलेस हो? आसपास जो हो रहा है ना, उन चीजों से आप उतना अफेक्टेड मत हो। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट दोनों मम्माज वो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप जब बाहर आओ तो आपको बहुत अच्छा माहौल मिले। Everybody should be happy seeing you। और ऐसा ही होगा। देखना जब आप आओगे ना तो आपके दोनों मम्मीज, आपके पापा बहुत ख्याल रखेंगे आपका, और पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड होने वाली है। रेस्टलेस मत रहो। Just be happy my baby। माँ की आवाज सुनते ही शांत हो गया। Really? पहचान ली माँ की आवाज। आखिर माँ होती है ना। लेकिन इशिता, ये सब जो तुम कह रही हो, वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। क्यों? क्यों पूरे नहीं हो सकते? दोनों मम्मीज का साथ में रहना, बेबी को साथ में संभालना, बड़ा करना, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता। एक बार बेबी हो जाएगा तो क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम उसका साथ में ख्याल रख सकें? इट इज पॉसिबल। मैंने डिसाइड कर लिया कि बेबी होने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगी। शगुन, आई अंडरस्टैंड, तुम डॉक्टर मनोज के साथ आगे चल के शादी करना चाहती हो, एक नया घर बसाना चाहती हो। एंड अच्छा है, हम तो यही चाहते हैं कि तुम अपना घर बसाओ, और उसके लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है? हमारे आसपास भी तो रह सकती हो ना। इनफैक्ट व्हाई नॉट दिस बिल्डिंग? इसी बिल्डिंग में हम तुम लोगों के लिए घर ले लेंगे, पास में रहना, दोनों साथ में बेबी को संभालेंगे। नहीं नहीं शीता, पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं। आई डोंट थिंक वो ये सब एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें शायद ये सब अच्छा ना लगे। क्यों अच्छा नहीं लगेगा उन्हें? शगुन, जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने हमारे परिवार के लिए इतना सब किया है, इतने सारे सैक्रिफाइसेस दिए, आई एम श्योर वो बहुत चाहने लगेंगे तुम्हें। इनफैक्ट जब उन्हें पता लगेगा कि तुम इतनी बदल गई हो, और ये पूरा परिवार तुम्हारे अपने परिवार जैसे ही हो जाएगा। नहीं शीता,
ये सारी बातें सच नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज रहने दो। इस बात को हम शगुन सही प्रूव करके दिखाएंगे। जब तुम्हारी शादी होगी ना डॉक्टर मनोज से, हम लड़की वाले बन के आने वाले हैं, पूरा भल्ला परिवार। और डॉक्टर मनोज को जो हम धमकाएंगे ना, उनसे कह देंगे कि तुम्हें हमेशा खुश रखना होगा उन्हें, नहीं तो हम है ना उनकी रिपोर्ट लेने के लिए। पर ये बेबी सब कुछ ठीक कर देगा। जब ये आएगा ना, आई एम सो श्योर सब बिछ जाएंगे इसकी खिदमत में। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। और मम्मी जी, जिन्हें अपने नाती पोते इतने पसंद हैं, वो तुम पर और इस पर बहुत प्यार बरसाएंगी। आई एम सो श्योर। रमन बहुत दिल से चाहते थे ना कि बेबी दुनिया में आए। जो वो कर रहे थे अभी वो मैं कर रही हूँ। कितना अच्छा होता ना अगर हम दोनों मिलकर इस बेबी का ख्याल रखते। उनकी जिंदगी से इतनी बड़ी खुशी मैंने दूर रखी हुई है। I'm not feeling good about it, शगुन। काश रमन यहाँ साथ में होते। It's okay, शीतल। कुछ ही समय की बात है, बहुत जल्द तुम रमन को सब सच बता पाओगे। फिर हम इसका साथ में ख्याल रखेंगे। क्या होगा? ये सब क्या हो रहा है? ये बड़ी चमत्कारी बाबा है। माता रानी की कृपा से इनके पास काफी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों की मदद से बाबा इस औरत के अंदर छुपे हुए भूत को निकाल रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है बाबा जी कैसे भूत निकालते हैं। वैसे बाबा जी यहाँ पर साल में 1 या 2 बार ही आते हैं, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं यहाँ पे। हे बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दे मुझे, जाने दे। ये शरीर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तुम इस बच्ची को क्यों तंग कर रही हो? छोड़ दे इसके शरीर को। मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ। नहीं। वापस चली जा वहां जहां से तू आई है। चली जा। बाबा, मेरी बेटी ठीक तो है ना? बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से मेरी बहन ठीक हो गई। ये कुछ दक्षिणा रख लीजिए। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता। भगवान ने मुझे ये देन इसीलिए दी है और मैं इस तरह पीड़ित लोगों का भला करना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन को ले जाओ, अब ये बिल्कुल ठीक है। ये बाबा तो सचमुच कोई चमत्कार ही लगता, ढोंगी नहीं। एक मिनट रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मैं
बाबा जी से मिलने? देख नहीं रहे बाबा जी के लिए कितने लोग अभी बैठे हुए हैं? ठीक है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकिए, मैं बाबा जी से पूछ के आता हूँ। ये बाबा तो अच्छा लग रहा है, जेन्युइन है, ढोंगी नहीं। मैं इसे अपने प्लान में यूज कर सकता हूँ। मुझे ऐसी कोई तरकीब निकालनी होगी कि इशिता का झूठा भूत सबके सामने आ जाए और उसमें ये बाबा मेरे काम आ सकता है। तैयार हो जाओ इशिता, मेरा स्टेप नंबर 2 भी तैयार है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।